हेलो गाइस, लेट्स बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज हम लीड कोड की अपनी नई प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो अपनी पहले प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम का नाम है हमारा मिसिंग नंबर। वही लीड कोड पे हमारा प्रॉब्लम नंबर है 268। इसमें हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहले स्टेटमेंट में दे रखा है गिवन एन एरे नम कंटेनिंग एन डिस्टिंक्ट नंबर इन द रेंज 0 to n, रिटर्न द ओनली नंबर इन द रेंज दैट इज मिसिंग फ्रॉम द एरे। अब देखो क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया स्टेट। अब मैं इसे तो समझाता हूँ। क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है, हमें एक एरे दे रखा है नम नाम का, जिसके अंदर हमारे एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, और जो हमारे उन एलिमेंट्स की रेंज है ना, वो रेंज है हमारी 0 to लेके n तक। मतलब जो हमारे नंबर दिए हुए हैं हमें, उसकी रेंज में 0 से n है। जैसे मान लो हमें n की वैल्यू 5 दे रखी है, तो इसका मतलब हमारे नंबर उसके अंदर है 0 1 2 3 4 5। ये हमारी रेंज हो गई उसकी। एक मिनट रुको, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ अभी, यहाँ बताता हूँ। मान लो मुझे यहाँ पे n की वैल्यू वो दे रखी है इन्होंने, n की वैल्यू 7 5 मान लेते हैं हम, 5 दे रखी है, और हमें एरे दे रखा है अपना, हमें इन्होंने बता रखी है हमारी रेंज 0 से लेकर n तक है, n तक है। अब तो इसका मतलब हमारे इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे ना, वे हमारे होंगे 0 1 2 3 4 और 5। ये हमारे इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। हमें बताना है इस रेंज में हमारा कौन सा नंबर मिसिंग है। देखो जैसा एग्जांपल हमें दे रखा है इन्होंने, इनपुट नम हमें दे रखा है 301। तो इसमें हमें बताना है कौन सा नंबर मिसिंग है। हमें तो इसमें देख के पता चल रहा है हमारा मिसिंग नंबर क्या है, इसमें 2 है, क्योंकि हमारा 0 1 2 3 1 चाहिए था। तो हमारे इसमें मिसिंग नंबर 2 है। जैसे ये रहा 0 और 1, इसमें हमें कितने नंबर दे रखे हैं, 1 2, दो नंबर दे रखे हैं। तो हमारा नंबर के रेंज के अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे, 0 1 2। तो इसमें भी हमारा 2 मिसिंग है। जैसे हमारा ये दे रखा है, इसमें हमें कितने नंबर्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर दे रखे हैं। तो इसके अंदर हमारे 9 नंबर होने चाहिए। इसमें आप देते हैं कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। जैसे 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, हमारा 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है और 7 भी है, 9 भी है। पर हमारा क्या मिसिंग है, 8 मिसिंग है। तो हमें 8 बताना है, ये हमें 8 रिटर्न कराना है। तो कुल मिला के हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि हमें एक एरे दिया रहेगा, उसके अंदर हमारा कोई से एक नंबर मिसिंग होगा, तो हमें वो मिसिंग नंबर रिटर्न कराना है इन्हें। अब मैं तो चलो बताने वाला हूँ, अगर आपके पास कोई इसका आइडिया है, कुछ आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताएं, मैं देख के आपको बताऊँगा कि हाँ आपने मुझसे पहले ही सोच लिया हो वो चीज़, क्या पता। और चलो बाकी मैं अपने लॉजिक से बताते हैं। पहले इसे रेज कर लेते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम हम करेंगे पहले जो हमें नंबर दे रखे हैं, एरे जो दे रखा है, फर्स्टली हम कैलकुलेट करेंगे इस एरे का सम। क्योंकि हमारे इस एरे का सम क्या आएगा, मान लो हमारे इस एरे का कुछ जो हमें गिवन एरे दे रखा है, एक मिनट, ये मान लो मुझे एरे दे रखा है 0 1 3। इस एरे का सम हमारा होगा एरे ऑफ 0 इंडेक्स 0 का एलिमेंट प्लस एट इंडेक्स 1 पे जो एलिमेंट है, प्लस जो हमारा एट इंडेक्स 2 पे जो एलिमेंट है। क्या आएगा, ये आएगा हमारा 4। और हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। मिसिंग नंबर क्या है हमारा, हमारे अकॉर्डिंग कितने, 1 2 3, 3 नंबर है। तो हमारे अकॉर्डिंग में मिसिंग नंबर क्या है, हमारे पास 0 भी है, 1 भी है, 2 नहीं है, 3 है। तो हमारे मिसिंग नंबर 2 है, हमें वो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमें 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो हमें पता चल जाएंगे पहले ही, हम अपना कैलकुलेट कर लेंगे उन्हें। मान लो हमारे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, तो हम टोटल 3 नंबर्स का सम निकाल लेंगे, जिसका हमारा हमने अर्थमेटिक में पढ़ा है। इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ होल नंबर्स होता है हमारा n ब्रैकेट n +1/2।
आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको ये फॉर्मूला पहले से ही पता था तो। वैसे तो भाई ये सब समझदार बच्चे हैं, डीएसए क्वेश्चन कर रहे हैं तो भाई इतना तो आपको पता होना चाहिए। वैसे तो बेसिक मैथ में सब पढ़ाया जाता है ये, फिर भी याद रखो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो कोई छोटे से फॉर्म क्वेश्चन में यूज़ है, सिर्फ इसी ऊपर बेस्ड है पूरा क्वेश्चन। चलो अब इसका हम कोड करते हैं। कोड एक चीज़ वो बताता हूँ, हाँ हमारा मिसिंग नंबर कैसे आएगा, पहले कैलकुलेट तो कर लें हम अपना सम। एन की वैल्यू है हमारी थ्री। थ्री कैसे, कितने एलिमेंट्स हैं, वन टू थ्री, थ्री एलिमेंट्स हैं। थ्री, थ्री प्लस वन फोर हो गया हमारा, और डिवाइड बाई टू। ये डिवाइड हमारा होल के अपोन में है, तो टू से एक कटा हमारा टू टाइम्स, सम आ गया हमारा इसका सिक्स। और जो ये तो हमारा टोटल नंबर का सम जो हमारे अकॉर्डिंग से होना चाहिए था, और जो हमारा एरे का सम है वो है फोर। अगर तो हम एक्सपेक्टेड माइनस एक्चुअल जो सम हमें एरे का आया है वो करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, मिसिंग नंबर जो आया हमारा टू। और टू ही हमारा मिसिंग है, तो हमें यही प्रिंट कराना है। अब चलो हमें कोडिंग में समझते हैं इसे। आओ लेट्स बैक टू आवर लेट कॉट। चलो तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम एक सम नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम अपने एरे का सम स्टोर करेंगे जो हमारा गिवन एरे है। तो उसके लिए हमें एरे के अपने हर एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पहले तो चलो इसकी लेंथ भी निकाल लेते हैं कि हमारे क्या था कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो हमें पता है हमारा जावा में एक फंक्शन होता है एरे डॉट लेंथ का। एरे का नाम क्या हमारा, नम डॉट लेंथ। इससे हमारा फाइंड हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी एरे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी एरे। अब इसके बाद अब हम एक फॉर लूप लगाएंगे, क्योंकि हमें अपने जो हमारा एरे दे रखा है उसके हर एलिमेंट को, जो हमारे हर एलिमेंट को एक्सेस करेगा, हर एलिमेंट के हर इंडेक्स पे जाके उसे एक्सेस करेगा, और उसका सम हम फाइनली स्टोर करा लेंगे अपने सम वेरिएबल में जिसे हमने इनिशियली जीरो मानना है। तो हमारा एक फॉर लूप चला लेते हैं हम। इंट आई इज इक्वल्स टू जीरो इंडेक्स से चलेगा, वो हमारा कहाँ तक चलेगा, वो चलेगा हमारा जितने उसके अंदर एलिमेंट्स है n माइनस वन तक, n माइनस वन तक। n माइनस वन तक क्यों चलेगा, क्योंकि जो हमारे में इंडेक्सिंग होती है ना एरे में, वो हमें जीरो से स्टार्ट होती है। जीरो वन टू, एलिमेंट्स तो हमारे थ्री हैं, वन टू थ्री, पर जो हमारी इंडेक्सिंग होती है ना वो एरे में हमारे जीरो से होती है। जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, उसके अकॉर्डिंग बने। फिर हमारा अगर हम यहाँ पे एन ले ले तो हमारा एरर आ जाएगा, एरर आएगा हमारा एक्सेप्शन, जो क्या आएगा हमारा एरे आउट ऑफ द बाउंड एक्सेप्शन। ये आप जावा में पढ़ेंगे और शायद आपने पढ़ भी रखा होगा। ओके, अब आई प्लस प्लस कि हमारे लूप इंक्रीमेंट में जाते रहे, और हम क्या करेंगे इसमें सम वेरिएबल के अंदर करा लेंगे अपना सम स्टोर, क्या नम एरे ऑफ नम ऑफ आई। ये मैंने यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ करते डायरेक्टली, आपको पता तो होगा। अगर ये नहीं समझ में इसका मतलब है चलो मैं थोड़ा लिख देता हूँ अपन, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नम ऑफ आई। ये तो आ गया हमारा एरे का सम। अब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग जो हमारा इसका एक्सपेक्टेड सम होना चाहिए था, अब हम इसे वो फाइंड करते हैं अपना। तो उसका मैंने अभी तुम्हें फॉर्मूला बताया था, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला हमारा होता है n ब्रैकेट n प्लस वन बाई टू। तो हम यहाँ पे वो फॉर्मूला, अब हम एक यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं एक्सपेक्टेड सम करके, एक्सपेक्टेड सम। अब इसके अंदर हम स्टोर करा लेंगे अपना फॉर्मूला, लगा देंगे n ब्रैकेट n प्लस वन बाई टू। जो हमारा टू आना है ना वो होल के अपॉन में आना है। इसका थोड़ा ध्यान रखना, बोर्ड मास रूल है जो ये हमारा हो गया। अब बस अब हमें क्या कराना है, अब हमें रिटर्न करा देंगे हम यहीं से हमारा एक्सपेक्टेड सम, जो हमारा एक्सपेक्टेड सम होना चाहिए था उसका एक्चुअली एक्सपेक्टेड सम माइनस जो हमारा इसका सम आया है एरे का जो सम आया है, इसे हमने रिटर्न करा दिया।
अब देख लेते हैं अपना रन करा के कि हमारा लॉजिक सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अरे देखो इसमें हमने क्या गलती की, एक मिनट रुको चेक करते हैं। वो शुड आवर मिस्टेक। अरे अरे अच्छा, अरे हमारे यहाँ गलती हो गई है। ये गाइस, ये हमने यहाँ पे n-1 ले लिया। अगर हम n-1 लेंगे तो हमें वैसे n-1 ले जा, n-1 हमारा तब काम करेगा अगर हम यहाँ पे इक्वल टू और लगाएंगे। क्योंकि n-1 का मतलब क्या है, मान लो हमारे 3 एलिमेंट्स हैं और हमारे 2 एलिमेंट्स बचे, पर हमारा लूप क्या है, 2 से नीचे नीचे तक चलेगा, तो हमारा सिर्फ 0 1 तक लूप चलेगा। मतलब 3 ऐड होगा, 0 ऐड होगा, पर 1 तो ऐड होगा ही नहीं। इसलिए या तो हम यहाँ से 1 हटा दें में, और या यहाँ पे इक्वल टू लगा दें में। तो हम क्या चूज़ करेंगे, हम 1 हटा देते हैं यहाँ से। अपना 1 हटाया, अब देखते हैं। नाउ आवर ऑल टेस्ट केस आर पास्ड। सबमिट भी करके देख लेते हैं। नाउ इट्स सबमिट ऑल्सो। ओके गाइस, अगर आपको कहीं भी कोई इशू लगे या कहीं डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए यार, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी कुछ परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में अपना आराम से बता सकते हैं। मैं हर टाइम अवेलेबल हूँ आपके लिए। ओके बाय गाइज, अब मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट डे। ओके बाय।